बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आज का जो वीडियो चल रहा है ये ख़ास ईद के व्लॉग्स और उसके साथ मिलाया गया है। तो मैं डिफरेंट थे, तो मैंने सोचा छोटे छोटे क्लिप्स हैं क्यों ना आपके साथ शेयर किए जाएँ कि ईद वाले दिन क्या क्या चल रहा था, कैसे ईद मनाई हम लोगों ने। तो वही जो मैंने जो पहले आपको सैंडविच दिखाया है जो कि फ्रेंच टोस्ट है, वो मेरा ईद का ब्रेकफास्ट था। और साथ में फिर उसके बाद ये जो थी ये शीरखुरमा रेडी हो रहा था। तो सबके घर में डिफरेंट उनके टेस्ट के अकॉर्डिंगली बन रहा होता है। तो हमारे घर में बिल्कुल सिंपल सा जो है ये वाला बन रहा होता है। इसमें कोई हम खजूरें या जो छुहारे लोग डालते हैं वो नहीं मैं ऐड करती, क्योंकि कोई इतने शौक़ से खाता नहीं है। तो इसके लिए सिंपल सेवइयाँ और ये मैं इसे दिखा रही थी मट्टी की किनाली में मैंने सर्व किया था। तो जितनी सेवइयाँ होंगी उतना ही कंडेंस मिल्क उतने ही कप में लेना है हमने। तो इसके साथ अब हम ये करेंगे कि सबसे पहले थोड़े से बिल्कुल 1 टीस्पून ऑयल में आपने इलायची और सेवइयों को अच्छे से ज़रा भून लेना है कि हल्का सा उनका कलर चेंज हो जाए और वो हल्की सी पक जाए। तो ये देखें ये भून रही थी और साथ में हम बातें करते चलते हैं। तो बेसिकली आज कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, बस मैं शेयर करूँगी कैसे ईदियाँ हम लोगों ने जो थी भेजी थी और कैसे हमें ईदियाँ आई थी। तो ये वाली सब चीज़ें होंगी, और क्या कपड़े थे, कैसे पहने थे और क्या किया था और क्या करना था और कौन सी चीज़ मिस हो गई। तो ये देखें मैं सेवइयाँ भून रही हूँ और इसमें साथ में मैंने किशमिश डाल दी है, वो भी हल्की सी भुन जाती हैं तो वो और भी अच्छा फ्लेवर देती हैं। और थोड़ी सी ना वो यानी कि अगर वो हल्की यानी कि लाइट होती हैं तो वो भुनने के बाद हल्की सी फ्लफ़ी सी हो जाती है। तो मैं इसलिए सेवइयों के साथ ही उसको भून लेती हूँ किशमिश को। तो जब ये भुन गई तो इसमें मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया और जल्दी चम्मच को से इसको मिक्स कर लिया था ताकि इसमें कोई भी लम्प्स वगैरह ना आए। और इसके बाद बाकी दूध ऐड करके और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था मैंने। तो ये मैं इसको भून रही हूँ और इसके बाद ये पकता रहा। तो साथ में मैं ये पूछ रही थी कि आप लोग बताएं कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है। अभी तो वीडियो मैंने लेट अपलोड की है, वो इसी वजह से कि सब मुझे पता है ईद की वजह से थके हुए होंगे और इतना कोई किसी के पास बिज़ी स्केड्यूल होता है, तो इसकी वजह से देख नहीं पाएंगे। तो मैं तभी मैंने ईद के बाद आपसे शेयर की है सब चीज़ें। कोई बात नहीं, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आए तो आप नेक्स्ट ईद पे कर लीजिएगा। अभी ये देखें मैंने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया और ये पक रही हैं और बिल्कुल जो है इसको थिक होने तक छोड़ देना। बस अब जो इतना अभी इसकी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इतनी थोड़ा रनी थी सेवइयाँ, और मैंने इसका जो था वो चूल्हा बंद कर दिया था। और इसको हम जो है सर्व करने के लिए सर्विंग बाउल में डालेंगे। आपकी मर्ज़ी है जिसमें भी आप डालना चाहें। मैंने इसी में जो थी सर्व कर दी थी, जो मिट्टी का बर्तन होता है इसमें। साथ ऊपर कोकोनट और पिस्ता बादाम जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। बेसिकली मेरी इसकी पिक्चर मुझसे ली नहीं गई थी, बिज़ी हो गई थी मैं। अब ये देखें ये बनने लगी हैं ईदियाँ। तो मैंने क्या किया था कि ये हम लोग इस तरह जो देख रहे हैं फेवनियाँ और साथ में रूह अफ़ज़ा। तो मेरे जो फादर इन लॉ थे उनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता था। इतने ज़माने गुज़र गए लेकिन वो आज भी सबके घर में उनको शौक़ होता था कि नहीं मैंने जो है ना वो जामे शीरी भेजना है सबके घर में। तो यही वजह है कि वो सबके घर में ईद वाले दिन ये फेनियाँ और जामे शीरी की बॉटल्स भिजवाते हैं। बाकी ये बाकर खानी है और सॉफ्ट केक्स थे, जो ये इस तरह के बॉक्सेस थे ये रिलेटिव्स के घर के थे। और जो सील बंद पैक्स में जैसे जामे शीरी और ये फेनी थी ये नेबर्स में गई थी। तो इसके बाद ये मैं आपको ईद के ड्रेसेस दिखा रही थी। ये जो देख रहे हैं आप जो कढ़ाई हुई है ये मैंने ख़ुद की है। तो मैं अपने हाथ से जो है वो मुझे शौक़ है बहुत ज़्यादा चीज़ें करने का, तो मैं इसकी वजह से ये मैंने ख़ुद बनाई थी। ये बेसिकली दिखाया है मैंने आपको इसीलिए सर। लेकिन मेरा ईद पे मैंने ये ड्रेस भी पहनी थी, 2-3 रेडी की थी, लेकिन आपको पता है टाइम के अकॉर्डिंगली आप पहनते हैं जो अच्छा लग जाए। ये वाला वैसे बहुत प्यारा लगा था पहना। और साथ में ये सिंपल एक लॉन का सूट है। और ये मैंने जो दुपट्टा दिखा रही हूँ ना इसको ये क्रश मैंने ख़ुद बनाया है। सिंपल लॉन का दुपट्टा था और मैंने ख़ुद इसको क्रश बनाया है। तो वो भी अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बता दूँगी किस तरीके से बनता है, लेकिन मैंने आपके सामने जो है ना ये इसीलिए शो कर रही हूँ कि आप चाहें तो ख़ुद भी घर में सिंपल लॉन के दुपट्टों में क्रश डाल सकते हैं। उससे क्या होता है सूट जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट सी लुक आ जाती है और ज़रा खूबसूरत सा लगना शुरू होता है। सिंपल से लॉन के दुपट्टे आपको पता है ज़्यादातर लोग प्योर के लेते हैं, लेकिन मुझे लॉन के दुपट्टे अच्छे लगते हैं। तो यही वजह है, तो मैंने इसमें क्रश डाल दिया था। ये देखिए मैं आपके सामने इस क्रश को खोलने लगी हूँ। ऑलमोस्ट 1 महीना पहले मैंने इसको
करके रखा था, बना के रखा था और 1 महीने तक हैंग किए रखा है कि जिस दिन लूँगी उसी दिन ही मैं इसको ओपन करूँगी। इस तरह मैंने कैंची से इसको ओपन का सारे थ्रेड को कट कर लिया था और ये देखिए थ्रेड उतारे तो आप ये देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह क्रश बना था। ये थोड़ी सी हल्की सी मेहनत तो होती है, लेकिन आपकी चीज़ जब बड़ी ज़बरदस्त लगती है तो आपको खुद भी मज़ा आता है पहनने का। तो ये देखिए ये क्रश था। अच्छा, मैं आपको दिखा रही थी एक दिन पहले जो मैंने चांद रात का व्लॉग दिखाया था, मैंने आपको बताया था मैंने हेयर मिस्ट लिया है। तो ये वही हेयर मिस्ट है, इसको मैं ओपन करके दिखा रही हूँ आपको। आई होप सो आपको ये पसंद आएगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। तो बाहर कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये पाकिस्तान में मैंने आज पहली बार देखा है कि हेयर मिस्ट जो है वो खादी वालों ने भी निकाला था। तो मैंने जब पिछले व्लॉग में आप देखिएगा कि मैंने तब आपसे शॉपिंग शेयर की थी, मैंने क्या बाय किया था। तो ये वही वाला जो है, ये मैंने जो हेयर मिस्ट लिया था ये मैं आपके साथ दिखा रही हूँ। इसकी खुशबू बहुत प्यारी थी, काफ़ी देर तक, जब तक आप बाल शैम्पू नहीं करते काफ़ी देर तक रहती है। बाकी ये जूते थे। अच्छा, ये वाला मेरा हाई हील जूता है, ये मैंने सोचा ये पहनूंगी लॉन के साथ। और ये वाला जो है ना ट्रांसपेरेंट, ये मेरा वैसे बेसिकली पिछली ईद का जूता है, जब पिछली दफ़ा होता है ना नेशनल जूता, ये वही वाला है। और ये मैंने इस दफ़ा फ्लैट जूता लिया है। मैं बहुत ये मुझे मेरी मदर इन लॉ कह रही थी कि बेटे ये वाला ले लो, ताकि जो है ना कभी, मैं फ़्लैट जूते वैसे पहनती नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस दफ़ा इसके अंदर ये सिलिकॉन लगाने के लिए लिया है कि किस तरीके से लगने के बाद क्या पता जूता कंफर्टेबल लगे। लेकिन ये जूता पहना बहुत प्यारा लग रहा था। तो बाकी ये जूता है। और मैं सोच रही थी, बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा पेंसिल हील्स पहनती हूँ, तो मुझे मेरी मदर इन लॉ यही कह रही थी कि बेटे कभी कभी इस फ्लैट भी ले लेना चाहिए कि कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। तो यही सोच के इस दफ़ा पेंसिल हील का जूता नहीं लिया था, सिंपल सा ले लिया था। आप ये हील्स देख रहे हैं, ये वैसे जूता काफ़ी कंफर्टेबल था। और ये जो दूसरे वाला है वो वाला मेरा पहले का ही जूता है। तो ये भी देखिए कितनी बारीक हील थी। तो मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे पता नहीं क्यों मैं इसी तरह के हाई हील्स जूते ही पहनती हूँ। लेकिन बस मम्मी के कहने पे मैंने जो है ना ये सिंपल सा ले लिया, लेकिन ये वाकई में बहुत प्यारा लगा था। उनकी चॉइस बड़ी ज़बरदस्त है। और अभी ये मैं आपको मेहंदी दिखा रही थी। पता नहीं अब मुझे इतना शौक़, पहले बहुत ज़्यादा मेहंदी लगाती थी लेकिन अब शौक़ नहीं रहा। जैसे ये थोड़ी सी ईद की वजह से लगाई थी और पता नहीं इस पे एक लेयर आ जाती है, वो अच्छी नहीं लगती, अरक वाली होती है, शायद यही वजह है। और ये खदीजा की मेहंदी, और खदीजा ने तो ये ब्लैक पिंक वाला पूरा ही सब सेलिब्रिटीज़ के नेम लिखवा लिए थे। और ये भी जो थी, ये मैं जो दिखा रही थी, खाड़ी पे गई थी, शॉपिंग की थी ईद के लिए, और वो मैं बलून वाले को फ़ोकस कर रही थी। बहुत प्यारे बलून्स थे, जहाँ से खदीजा ने भी बाय किए थे, और सब मुझे कह रहे थे कि तुम्हारा फ़ोन किसी ने ले जाना यहाँ से। उसके बाद हम घर जाके सो गए थे और फिर शाम में निकले थे और सोचा था कि बाहर से कुछ खाते हैं, लेकिन हर रेस्टोरेंट और हर जगह बहुत ज़्यादा फुल थी। तो फिर हम लोग हार्डीज़ चले गए थे और वहाँ से मेरा सबसे फेवरेट इनका हेलोपिनो बर्गर जो है ना बहुत ज़बरदस्त होता है, चिकन हेलोपिनो। तो मैंने तो वही लिया था। बाकी ये मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा रही थी आपको कि ये देखें कि सब लोग किस तरह। अभी तो यहाँ पर ये काफ़ी हम लेट थे, लाइक 12 o'clock था नाइट में जब हम बाहर गए थे। तो लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा रश था, तो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो लेकिन हम लोग जो थे वो यही था कि बस खाना खाया और घर वापस आ गए थे। बाकी मुझे मेरी अम्मी की तरफ से भी ईद दी आई, और मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने भी ईद दी। मेरी जो मदर इन लॉ है ना, वो हमेशा अपनी बहुओं को और अपनी डॉटर इन लॉ जो हैं, ग्रैंड डॉटर्स, उन सबको जो है ना वो हमेशा गोल्ड में गिफ्ट देती हैं। और यही वजह है कि हम लोग जो हैं ईदियाँ हमें इसी तरह ही मिलती हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके पास वो हैं। तो अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे। जस्ट ये कोई शो ऑफ़ नहीं कर रही, मैं बस आप लोगों को ये शेयर करना चाह रही हूँ कि कैसे मदर इन लॉज जो होती हैं वो भी कितना प्यार करती हैं अपनी बहुओं से, और जिनकी नहीं करती अल्लाह ताला उन सबको भी इसी तरह ही प्यार करने की तौफीक दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, एक दूसरे को हमेशा दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।